आप सबों को परमेश्वर आशीष दे, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम लोग इस वचन का अध्ययन जो कर रहे हैं इसके द्वारा हमारे जीवन में वो समझ आए, वो परिपक्वता आए जहाँ पर हम परमेश्वर के लिए उसके पुत्र के समान जी पाए। और बहुत अच्छी प्रार्थना भाई ने की अभी कि हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं उस परमेश्वर के समान, यीशु मसीह के समानता में। परमेश्वर की हमारे जीवन में प्रियो यही इच्छा है, और सबसे पहली और प्रथम इच्छा यही है परमेश्वर की कि वो हमें अंश अंश करके बदलता जाए। क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है, और इस बात को भी वो रोमियो की पत्री में बताता है कि यीशु मसीह के समान परमेश्वर मुझे और आपको बनाना चाहता है। अभी भी हम में कई सारी बातें हैं जो अंश अंश करके बदलने की आवश्यकता है। परमेश्वर मेरी और हमारी सहायता करे। एक इंसान के जीवन में कभी भी परिपक्वता और परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, जो लोगों के जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। लोगों के धर्म को वो नहीं बदलता, परंतु वो लोगों के जीवन को बदल डालता है। और उसके लिए और कोई दूसरी चीज नहीं है परंतु परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा ही, जिसके कारण से विश्वासी के जीवन में परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन की प्रार्थना हम सब एक दूसरे के लिए करें, ताकि हम अंश अंश करके प्रभु में बदलते जाएं। बहुत सुंदर गीत को भी हमने सुना हमारी बहन के द्वारा। सचमुच में ये गीत हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रोत्साहित किया। बहन को भी परमेश्वर आशीष दे और अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए बढ़ाता चला जाए। इस गीत की सेवा में आप लोग निरंतर आगे बढ़ते जाए, परंतु इस बात को याद रखें कि ये गीत को हम कभी भी किसी को खुश करने के लिए ना गाएं, परंतु परमेश्वर की महिमा और उसकी बढ़ाई के लिए ही हम इस गीत को हमेशा गाया करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। सचमुच में उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे उपकारों को किया है। बहुत सारे उपकारों को किया है, कर रहा है, और उसकी बात मानने वालों के जीवन में परमेश्वर आशीषों की अपरंपार वर्षा करने के लिए तैयार है। परंतु सवाल यह है, क्या हम उस आशीष को लेने के लिए तैयार हैं? आशीष को प्राप्त करने का एक ही रहस्य है कि हम उसकी बात को हम माने। और इसीलिए याकूब कहता है कि वचन को केवल सुनने वाले ना बनो, परंतु उस पर चलने वाले, उसके अनुसार जीने वाले बनो। तो जो उसके अनुसार जीता है वो अपने जीवन में आशीष को पाएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम स्पष्ट रीति से पढ़ते हैं कि जीवन श्राप तुम्हारे सामने है। आशीष के वचनों को वो कहता है, श्राप के वचनों को वो कहता है। सीधी सी बात है, बात मानोगे तो आशीष पाओ, बात को अगर नहीं मानोगे तो श्राप और कलंक तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा। इससे भी कोई बच नहीं सकता। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस श्राप के नहीं परंतु आशीष के हम भागीदार बने। और आशीष का भागीदार बनने के लिए और कुछ नहीं परंतु हमें याकूब की पत्री 1:22 पढ़ करके हम इस अध्ययन को शुरू करेंगे, और यही हमारी प्रार्थना रहे। कोई भी पढ़ ले, यदि कोई पढ़ रहा है तो बताया, अन्यथा मैं पढ़ूंगा उसे। कोई पढ़ने में मदद करेगा? ठीक है, मैं ही पढ़ लेता हूँ। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो
अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब की पत्री का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्ययन में ये सबसे जरूरी और आवश्यक एक पद है। पिछले दिनों में हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से हम परिपक्व बन सकते हैं। उनकी दो बातों को मैंने आपको बताया था कि दुखों का अनुभव, परीक्षा और प्रलोभन का जो अनुभव है वो हमें परिपक्व बनाता है। उसके बाद हमने ये देखा था प्रियो कि पवित्र शास्त्र का अध्ययन हमें परिपक्व बनाता है। पवित्र शास्त्र का अध्ययन हमें परिपक्व बनाता है, और इस अध्ययन को करने के लिए ही आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उसके अनुसार हम जी पाएं। प्रभु हमारी सहायता करे। आज हम लोग दूसरे अध्याय में आएंगे और कुछ बातों को देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें परिपक्व बना सकता है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अपनी बाइबल को निकालें, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 1 से आगे की ओर मैं पढ़ूंगा और हम इस अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। परमेश्वर की महिमा। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए, और तुम उस वस्त्र वाले सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हो और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरी में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते हैं? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो, पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। यहाँ पर हम इसके लिए जो शीर्षक दे सकते हैं उस शीर्षक को मैं बताऊं, परंतु यहाँ पे आप देखिएगा दूसरे पद को अगर आप ध्यान देते हैं, 2 अध्याय का, सॉरी दूसरा नहीं, पहला पद, पहले पद में लिखा है पक्षपात के साथ। हे मेरे प्रिय भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ हो। पक्षपात, इस पक्षपात और भेदभाव की बात को यहाँ पर याकूब 3 बार कहता है। 3 बार, पहले पहले पद में कहता है, फिर उसी बात को या जिस बात को वो कहना चाह रहा है उससे मिलाकर के वो चौथे पद में भी भेदभाव के शब्द को हम देखते हैं। और 9वें पद को अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर भी लिखा है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो, तो पक्षपात की बात को, भेदभाव की बात को यहाँ पर हम देखने पाते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है। तो हो सकता है कि जिस बात को यहाँ पर या जिस मुद्दे को, एक प्रैक्टिकल बात को याकूब यहाँ पर कह रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात। क्या प्रैक्टिकल बात है? वो कहता है क्योंकि यदि पुरुष सोने के छल्ले या अंगूठी और सुंदर वस्त्र पहन के तुम्हारी सभा में आता है, तो तुम उस व्यक्ति को बोलते हो भाई तू यहां बैठ, और मैले कुचले कपड़े पहन करके एक एक निर्धन या गरीब जैसा कोई व्यक्ति है उसको आप बोलोगे तू यहां बैठ, तो क्या तुमने उसका कहना है, याकूब का कहना है
यदि तुमने ऐसा किया तो क्या तुमने भेदभाव ना किया, क्या तुमने पक्षपात नहीं किया? तुम एक विश्वास में जब जी रहे हो, यहाँ पे इस पूरे भाग को जिसे हम लोगों ने पढ़ा है, इस भाग का कहने का मतलब या अर्थ यही है, इसका सार ये है, इसको विस्तार से नहीं परंतु सार में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं मेरे प्यारों कि तुम पक्षपात और भेदभाव ना करो। पक्षपात और भेदभाव ना करो, एक ही चीज है पक्षपात करना, भेदभाव करना। अब कौन करता है ये पक्षपात और कौन करता है ये भेदभाव? ये अक्सर कई जगह में चलता है। हम लोग जिस भारतवर्ष में जी रहे हैं, ये हर जगह में चलता है, पक्षपात होता है, भेदभाव होता है। परंतु ये बातें अगर कलीसिया में भी दिखने लगे, पक्षपात और भेदभाव की बात, तो बहुत बड़ा सवाल है कि क्या यह व्यक्ति सच में मन का खरा है? क्या यह व्यक्ति सही में ईमानदार है? ईमानदारी के साथ ये सबके साथ व्यवहार करने वाला एक व्यक्ति है कि नहीं? तो तीसरा बिंदु हमारा यह होगा कि मन की खराई, ईमानदारी से हम परिपक्व बन सकते हैं। मन की खराई, ईमानदारी जो हमारे जीवन में है, उसमें हम परिपक्व बन सकते हैं। और जो व्यक्ति ईमानदार है, जो व्यक्ति मन का खरा है, वो कभी भी किसी के साथ अन्याय होने नहीं देगा, अन्याय होने नहीं देगा। उसके न्याय में दया होगी, है ना, उसके न्याय में, उसकी समझ में परिपक्वता होगी और मन की खराई से वो उस काम को करेगा, भेदभाव की बात को वो नहीं करेगा। हम लोग डेली नीति वचन का पठन करते हैं और जब नीति वचन का पठन हम लोग करते हैं, आपके राजस्थान से ही एक भाई है, भाई भरत, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि ब्रदर ये नीति वचन 20:10 में लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? देखिए नीति वचन 20:10, नीति वचन 20 उसका 10 पर, घटते बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। परमेश्वर को इस घटते बढ़ते और घटते नपुए से और इस प्रकार के बटखरे से यहोवा को घृणा आती है। तो ये क्या है? ये नपुआ है ना, और क्या है ये बटखरा? ये नपुआ और बटखरा वो है, हाँ, हम लोग जानते होंगे जब हम लोग बाजार जाते हैं और अभी तो खैर इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया है, कांटा भी बोलते हैं उसको, परंतु पुराने समय में क्या होता था, दो तरफ ऐसे पकड़ते थे, उसमें सब्जी, आज भी कई लोग तौलते हैं, सब्जी तौलने की चीज है। और बड़े बड़े, अगर किसी फ्लोर मिल या आटा चक्की में आप जाएंगे या अनाज की दुकान में जाएंगे तो वहां पे तराजू लटका हुआ होगा और उस तराजू में तौलने के लिए बड़े बड़े पत्थर के जैसे एक नापने का एक चीज होता है, हमारे तरफ उसको बाट बोलते हैं, बाट। और नपुआ होता है, नपुआ, या किसी चीज से हम नापते हैं। तो उस शब्द का प्रयोग यहाँ पर सुलेमान करके कहता है कि बढ़ते और घटते बटखरे और बढ़ते और घटते नपुए, या जिन चीजों से नापते हैं हम, बहन लोग, हम लोग जानते हैं, हम लोग किचन में जो चावल को नापने के लिए किसी ग्लास का उपयोग करते हैं, किसी डब्बे का उपयोग करते हैं, या आटा हम लोग लेते हैं, तो हम लोगों को मालूम है आज सुबह अगर हमको नाश्ता बनाना है तो उसमें कितनी मात्रा में आटा लेना है, उसके लिए एक डब्बा या एक बर्तन होता है। परंतु ये जो होता है, ये
अगर बढ़ता घटता हो, तुम किसी के लिए बढ़ा रहे हो और तुम किसी के लिए घटा रहे हो, तो ऐसा काम अगर तुम करते हो तो तुम से परमेश्वर घृणा करता है। तुम पक्षपात करते हो, किसी किसी को ज्यादा, किसी किसी को कम। ये अक्सर ये जो स्त्रियों के, जिन माताओं के 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, इस समय में अक्सर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि माँ पिताजी किसी के साथ घृणा करते हैं या पक्षपात करते हैं, परंतु छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो अक्सर देखिएगा छोटे बच्चे बदमाश होते हैं, है ना। छोटे बच्चे बदमाश होते हैं। एसाव और याकूब में भी जो बदमाश था वो छोटा था, बुढ़ाऊ पुत्र भी जो था वो छोटा ही था। तो छोटे लोगों को थोड़ा सा ज्यादा प्यार मिलता है, सत्कार मिलता है, ध्यान मिलता है, लाड़ प्यार मिलता है। और छोटे बच्चों को जब हम लाड़ प्यार करते हैं, कई बार ये होता है प्रियो कि वो लाड़ प्यार में ना बच्चे इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि उसके बाद उनको वश में लाना, नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये काम में माँ और बाप दोनों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। क्यों? बड़ा तो बढ़ रहा है, उससे छीन छीन करके हम चीजों को इधर देते हैं, और बड़ा ये देखने लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मेरे पास, मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। उस लाड़ प्यार में हम लोग उसको बिगाड़ देते हैं, उसके जीवन को। तो वहां पर भी कई बार हम लोग पक्षपात करने लगते हैं, पक्षपात हो जाता है। माँ बाप पक्षपात नहीं करते, परंतु जाने अनजाने में ये बात हो जाती है, और बड़ा बेटा इन सब चीजों को देखता रहता है। मेरे प्रियो, यदि ऐसा मैं करता हूं तो नीति वचन 28, आज के नीति वचन में, आज 28 तारीख है, वहां पे लिखा हुआ है कि पक्षपात करना अच्छा नहीं है, पक्षपात करना अच्छा नहीं है। और इसी बात को यहां पर एक व्यक्ति याकूब है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में कह रहा है कि तुम पक्षपात मत करो। कलीसियाओं में पक्षपात आज देखने को मिल रहा है, हम लोगों के बीच में पक्षपात आज देखने को मिल रहा है। मेरे प्यारों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो करने की जरूरत है वो 12वें पद में याकूब कहता है, तुम उन, अगर 12वें पद को ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार हो। तो पुराने समय में जो स्वतंत्रता की व्यवस्था याकूब के समय में थी, उनके पास मैं समझता हूं कि केवल सीमित बात या बाइबल उनके पास होगी। शायद भजन संहिता की पुस्तकें हो, नीति वचन की पुस्तकें हो, या उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक की पुस्तक तो हर यहूदी के पास होती थी। परंतु मेरे और आपके पास तो आधी पुस्तक नहीं है, मेरे और आपके पास पूरी 66 पुस्तकें हैं। और ये है 66 पुस्तकें जिसको हम स्वतंत्रता की व्यवस्था कहते हैं। दैट मीन्स द होल बाइबल, पूरी बाइबल के अनुसार मेरे को किसी भी चीज के अर्थ को निकालना है, और किसी भी व्यक्ति के लिए नियम को बनाना है कि मेरे को करना क्या है। पूरी बाइबल उसके विषय में क्या कहती है, इस बात को मेरे को देखना है। यह है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। तो याकूब के समय में पुराना नियम ही होगा, परंतु आज के समय में हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की सारी शिक्षा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के उपलब्ध है, और इस वचन के अनुसार मेरे को व्यवहार करने की जरूरत है। और वचन के अनुसार अगर मैं व्यवहार करूंगा तो मेरे जीवन से पक्षपात नहीं, पार्शियलिटी बोलते हैं इसको, मैं बहुत भुगत भुगी हूं इस पार्शियलिटी। कई बार मैंने इस
अपने जीवन में उद्धार पाने के पहले तो पहले, उद्धार पाने के बाद भी इस भेदभाव और पार्शियलिटी को मैंने खुद भी बहुत ज्यादा अनुभव किया और मैं बहुत अच्छी रीति से देखा और जाना। जो बातें होती है कई बार, परंतु परमेश्वर का वचन जब मेरे जीवन में आ जाता है, अगर मैं वचन का पालन करने वाला एक व्यक्ति हूं, तो मेरे प्यारों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा इस बात को बोल करके कि मुझे खराई और मन की खराई और ईमानदारी से के साथ जीना है और उसके अनुसार मेरे को पक्षपात से बचना है। मैं कोशिश करूं कि उन बातों से मैं बचूं, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन है जो मुझे नए जन्म को दिया है। यही परमेश्वर का वचन है जिससे मेरी उन्नति होती है, और यही परमेश्वर का वचन है जिससे मैं मेरी गलतियों को, जो वचन दिखाता है, पढ़िएगा कोई भी, ये एक जरूरी पद है, याकूब की पत्री 1:23, कोई पढ़ सकता है? याकूब की पत्री 1:23। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। धन्यवाद ब्रदर, बहुत धन्यवाद। जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। दर्पण में क्या दिखता है? हाँ, दर्पण में क्या दिखता है? हम खुद दिखते हैं। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम खुद दिखते हैं। हमको समझ में आता है कि कहाँ पे हमको और सुधारने की जरूरत है, कहाँ पे हमको साफ करने की जरूरत है, कहाँ पे थोड़ा और क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर लगाने की जरूरत है, कहाँ पे कमी हो गई, कहाँ ज्यादा हो गया, ये दर्पण हमें बता देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर का जो वचन है वो एक दर्पण है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर का वचन दर्पण है जो आपको आपकी गलती को दिखा देगा, आपको आपकी गलती को दिखा देगा। कई बार हम लोग इस दर्पण के दिखाने के कार्य को दूसरे के लिए करते हैं और अपने लिए नहीं करते। इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक स्किट हो रही थी, स्किट, ड्रामा या नाटक जिसे हम कह सकते हैं। तो उस स्किट में एक पागल व्यक्ति रहता है, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं रहता, पागल व्यक्ति। और इस पागल व्यक्ति के हाथ में एक दर्पण होता है, दर्पण या मिरर, आईना जिसे हम कहते हैं। ये क्या करता है? बहुत छोटी सी एक कहानी है, लेकिन उसमें सीख बहुत बड़ी है। ये व्यक्ति के सामने कई लोग आते हैं। ये व्यक्ति सबको ऐसा दर्पण दिखाता है और बहुत जोर जोर से हंसता है, पागलों की तरह। सबको दर्पण दिखाता है और बहुत जोर जोर से हंसता है, पागलों की तरह। उसे देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ऐसे कई लोग आते हैं, उनको कम से कम 10-12 लोग उसके सामने आते हैं, सबको दर्पण दिखा करके वो हंसने लगता है। अंत में वो क्या करता है? वो खुद इस दर्पण को देखता है, और जब दर्पण को जब वो देखता है, वो दर्पण को देखने के बाद उसकी मौत हो जाती है, मर जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले, जब दिल खोजा अपना मुझसे। सबकी मैं बुराई देख रहा, नहीं मिली। मतलब मिली तो मिली, वो उसमें हंस हंस के तमाशा कर रहा था लोग, लेकिन जब खुद को देखा उसने, वो जी नहीं पाया मेरे, जब उसको खुद समझ में आया। तो ये परमेश्वर का वचन वो दर्पण है जो मेरे जीवन की गलती को बताता है, जो मेरे जीवन की गलती को बताता है। और इसलिए ये परमेश्वर का वचन के आधार पर ही 22वें पद में 2:22 अगर हम पढ़ेंगे, तो यही परमेश्वर का वचन है जिसके अनुसार मेरे को अपने जीवन में किसी का न्याय करने के लिए जो अनुमति देता है। कोई पढ़ेगा? पढ़िएगा ब्रदर 22 पद को, 2:22, सॉरी 2:23, 13 2 अध्याय 13 पद।
क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जय। तो मुझे जब मैं अगर मन का खरा एक व्यक्ति हूँ, ईमानदार एक व्यक्ति हूं, तो मेरे जीवन में यह आवश्यक है प्रियो कि मैं मन की खराई ये मुझे परिपक्व बनाएगी। और ऐसा मन का खरा व्यक्ति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बातें लिखी हुई है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बातें लिखी हुई है, इन बातों को वो बोलेगा। वो खुद के लिए भी उसी नियम का उपयोग करेगा, दूसरों के लिए भी उसी नियम का उपयोग करेगा, और इस बात का उसको ध्यान रहेगा कि मेरे जीवन से किसी को पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं पक्षपात करता हूं तो जैसा मैंने नीति वचन उसके 20 के 10 में पढ़ा कि बढ़ते और घटते नपुए और बढ़ते और घटते तराजू या उस बाट से यहोवा को घृणा। नीति वचन 28 का 21 कहता है अच्छा नहीं है पक्षपात। कौन नहीं करेगा ये पक्षपात? जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जी रहा है, और वो ईमानदारी है, मन की खराई है जो मुझे और आपको बना। मैं अगले पॉइंट पर आऊंगा कि अगला क्या है जो हमें परिपक्व बनाता है। वो हमको मिलता है 14 से लेकर के आगे की आयतों में, 14 से लेकर के 26 पद। इस 14 से लेकर के 26 पद में जब हम देखते हैं, यहाँ पर मेरे प्यारों हमको मिलता है कि एक कर्म की बात को यहाँ पर याकूब कह रहा है। तुम विश्वास करते हो हे मेरे भाइयों, 14 पद पढ़ रहा हूं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो और तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ। मैं और आप विश्वासी, और इस विश्वास में आए हुए व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। ठीक है भैया, विश्वास करते हो तो विश्वास को अपने कर्म से दिखाइए। आगे को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर अब्राहम और राहब जो स्त्री थी, न्यायी यहोशू की पुस्तक में जिसके विषय में मैं और आप पढ़ते हैं, उन दोनों के कर्म के बारे में बताया गया है बहुत ही स्पष्ट रीति से कि तुम विश्वास करते हो तो कर्म भी करो, और ये कर्म हमारे जिंदगी का सेवा है, भलाई है। तो चौथी बात मैं आपको बताऊं कि मसीही सेवा से हम परिपक्व बन सकते हैं। मसीही सेवा या कार्य से या कर्म से, कर्म करना है, हमको कर्म करते जाना। यदि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, और कैसे कर्म? अच्छे कर्म। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया कि परमेश्वर हमारे लिए काम किया, उसके बाद परमेश्वर हमारे अंदर काम किया, और तीसरी बात मैंने बताई थी कि अब परमेश्वर हमारे द्वारा काम कर रहा है। हमारे द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर शुरू से अगर हम देखें, यीशु मसीह कहते हैं मेरा पिता आज भी काम करता है, मेरे पिता आज भी काम करता है, इसलिए मैं भी काम करता हूं। प्यारों, केवल विश्वास में आ जाने के बाद ये हमारी और भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम मसीही कार्य को, सेवा को जब हम कर रहे हैं, तो अगर इस मसीही सेवा का सही अर्थ मुझे और आपको देना है, सही परिभाषा लोगों को देना है, तो हम विश्वास करें, काम करें और अच्छे काम करें। सिर्फ काम करने से नहीं भैया, काम तो सब कर रहे हैं,
काम तो सब कर रहे हैं। जो ब्लैक में जो लोग ये गलत गलत चीजों का व्यापार करते हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं, है ना। कई लोग, अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में सब चीज लॉक था, लेकिन उन दिनों में शराबियों के लिए कोई कमी नहीं हुई। शराबियों को ब्लैक में शराब मिल रहा, शराब ऐसे भी बेचना पाप है ना, परंतु लोगों को कमी नहीं हो रही थी। लोग कितना ज्यादा ज्यादा पैसा लेकर के उस काम को किए, उस शराब को लोगों ने बेचा है। मेरे प्यारों, ये क्या है ये सब? हालांकि बाइबल हमें उन बातों की अनुमति नहीं देती। काम वो लोग भी कर रहे हैं, परंतु वो काम नहीं करने की बात है। मैं और आप जब एक सही परमेश्वर को जाने हैं, तो काम करते हुए मेरे को सही काम को करना है, अच्छे काम को करना है। और वो अच्छा काम जिसमें जिसमें कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए। मैं इन दिनों में, कल मैं किराना दुकान गया था। हमारे यहाँ एक श्री राम किराना स्टोर है, जो राजस्थानी एक किराना स्टोर है, वहीं से मैं अपने घर का सामान लेकर के आता हूँ। वहां पे एक बात मैंने लिखी हुई पढ़ी। वहां लिखा हुआ था कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिसमें अपनी अंतर आत्मा ही अपने को धिक्कारने लगे। हम कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण से हम, हमारी अंतर आत्मा ही हमको धिक्कार रही। विश्वास में आ गए हैं, उसके बाद भी अगर हम गलत काम को ही कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपकी परिस्थिति क्या हो, परंतु मेरी तो अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगी। मैं ऐसे कुछ विश्वासियों को जानता हूं, जो लोग विश्वास में आने के बाद भी घूस लेते हैं, घूस लेते हैं। अच्छे काम को वो लोग नहीं करते। तो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम काम करें, विश्वास में आने के बाद हम काम करें, अच्छे काम करें, और उस काम को हम दया के साथ करें। वो होगी हमारी मसीही सेवा। और ये मसीही सेवा है जो मुझे और आपको परिपक्व बनाती है। ठीक है। जिस उदाहरण को यहाँ पर लिया गया है कि हमारे घर में यदि कोई आए और उसके पास किसी चीज की घटी हो, हम बोले ब्रदर ठीक है हम प्रार्थना करें, काम नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, मेरे को उनके लिए कुछ करना है। जब मैं ऐसे एक व्यक्ति को देखूं, सिर्फ प्रार्थना करूंगा बोल करके नहीं चलेगा। उनके लिए कोई प्रयास करना है, कुछ कोशिश को करना है, कुछ काम को करना है, केवल विश्वास नहीं करना। क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। उस अच्छे सामरी को हम लोग देखें, जहां पर लोग आए, है ना, लेवी लोग आए, याजक आए, उसको देख करके चले गए। परंतु जब अच्छा सामरी आया, उसकी परिस्थिति को जब उसने देखा, उसने उसके लिए कुछ किया, है ना। और वो अच्छा काम मुझे और आपको करना है। अच्छे काम को करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको बुला करके अलग किया है। अगर हम सब लोग मदर टेरेसा को, अगर उसके नाम को हमने सुना है, जो एक कैथोलिक नन थी, जो अपने देश को छोड़ करके भारत में आई, और उन्होंने ऐसे ऐसे काम को किया जिस काम को लोग करने के लिए घृणा करते थे। कईयों के लिए सच में वो मां बन गई, कईयों को उसने भोजन कराया, कईयों को उसने कपड़े पहनाए, और उन्हीं को हमारे राष्ट्र, हमारे भारत में एक अच्छा एक पुरस्कार दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म कर्म। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर हमसे और आपसे इस बात को चाहता है। और यहां पर भी देखिए, अगर आप 20 पद को पढ़ें, मैं 18 से लेकर के 20 पढ़ रहा हूं।
वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तू एक परमेश्वर पे विश्वास करता है। 33.5 करोड़ देवी देवताओं को छोड़ करके तू एक परमेश्वर के पास आया है और तू विश्वास करता है, तू बहुत अच्छे काम को करता है, बहुत अच्छे काम को करता है। और दुष्टात्मा पे विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। दुष्टात्मा, बुरी आत्मा, दुष्टता की आत्मा वाले लोग भी जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर एक ही है। वो लोग विश्वास करते हैं और लोग थरथराते हैं। पढ़िएगा कोई 20 पद, 20 पद पढ़िएगा ब्रदर, 20 पद मैं नहीं पढ़। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? पर हे निकम्मे मनुष्य, तेरे को यह नहीं मालूम है कि कर्म बिना विश्वास क्या है अश्विनी ब्रदर? व्यर्थ है। व्यर्थ है, मरा हुआ है। तेरा विश्वास कोई काम का नहीं है बेटा। मैं तो बेटे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। याकूब यहां पे क्या बोलता है? निकम्मे मनुष्य। निकम्मे मनुष्य। नहीं चाहता मेरे प्यारो परमेश्वर मेरा कि हम इस निकम्मे जीवन को जिए विश्वास में आने के बाद। कभी नहीं चाहता परमेश्वर। इसलिए की कलीसिया को पौलुस ने बहुत स्पष्ट रीति से हिदायत दी। देखेंगे थिस्सलुनीकी की पत्री, दूसरा थिस्सलुनीकी, दूसरा थिस्सलुनीकी 3 का 6 पढ़िए। हे मेरे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। 7 पद में, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चलें। हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। पौलुस यहां पे फिर 11 पद को भी पढ़िएगा। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और ठीक कुछ है, काम बस बस नहीं बस करते। सुनिए ब्रदर, 1 मिनट। 6 पद में, 7 पद में और 11 पद में एक शब्द को रिपीट किया गया है। क्या है वो? अनुचित चाल। अनुचित चाल। 11 पद को पढ़िएगा। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। ये क्या है? कुछ काम ना करना और दूसरों के चीजों में हाथ डालते रहे। क्या है ये? 6, 7 और 11 में लिखा हुआ है। क्या है ये? अनुचित चाल। अनुचित चाल है। अब पौलुस देखिए 8वें पद में जब वो कहता है, 7 में जब वो कहता है, क्योंकि तुम, पौलुस, हाँ पौलुस है, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। तुम जानते हो, तुमको मालूम है कि कैसे चलना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई।
किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात और दिन, हाँ, रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। आगे देखिए पौलुस क्या कहता है, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो, तुम हमारी सी चाल चलो। मेरे प्यारों, मैं भूल गया था इस बात को, परंतु कल किसी दूसरे व्यक्ति ने, परमेश्वर के एक दास ने मुझे स्मरण दिलाया। मैं 2003 में उद्धार पाया, 4 में बपतिस्मा लिया, और उसके बाद प्रभु में बढ़ रहा था। 19-20 साल मेरी कुछ उम्र होगी। उन दिनों में मैं एक ऐसा जवान था जिसके पास खर्चा करने के लिए तो था, लेकिन खर्चा करने के लिए मैं तैयार था, परंतु आने का कोई साधन मेरे पास नहीं। और उस समय में सुसमाचार की एक सेवा हुई, और उस सुसमाचार में हम लोग करीब करीब 500 लोगों को उम्मीद कर रहे थे। अपने अपने मित्रों को हम लोग बुला रहे थे, और जितने मित्रों को मैं बुला रहा हूं उतने मित्रों का पैसा मुझे देना था उस पेटी। मान लो मैं 10 मित्रों को बुला रहा हूं तो 50 रुपए प्लेट के हिसाब से कितना हो गया अश्वनी ब्रदर, 10 लोगों का? अश्वनी भैया 500 रुपए। और मैं एक ऐसा बेरोजगार जवान हूं, 500 रुपए 2005 में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज 500 रुपए की कोई कीमत नहीं। अब मेरे को 10 लोगों को सुसमाचार सुनाना है। ऐसे सब हमारे मित्र लोग ऐसे ही कर रहे थे। प्रभु के एक दास हैं यहाँ पर, उनको हम लोग बोले भैया मैं इतने मित्र लेकर के आऊंगा, मैं उनके लिए मैं जुगाड़ करूंगा, 10 थाली का खाना मैं जुगाड़ करूंगा, लेकिन मैं पैसा लाऊं कहां से? मैं बताऊं, हमारे साथ जितने 20-22 साल के जो जवान लोग थे, वो लोग, कई लोग सुबह सुबह पेपर बांटने गए। 2 महीने वो लोग पेपर बांटे। मैं उस समय में बॉक्सिंग खेलता था, और मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे, और मेरे पिताजी की कभी इच्छा नहीं थी कि प्लांट में मैं जाकर के काम करूं। मैं बिना बताए मेरे पिताजी को मैं अपना गेट पास बनाया, है ना, और मेरे को बेलचा मारना नहीं आता था। 3 दिन वहां पे शटडाउन में मैंने काम किया, और वहां पे मैंने 750 रुपए कमाए। 750 रुपए 3 दिन में। 2005 की बात बता रहा हूं। और वो पैसा ला करके 500 रुपए मैं परमेश्वर के दास के हाथ में दे दिया। सोच करके देखो, आप कभी काम नहीं किए, और जो 3 दिन आपने काम किया, उस पैसे को ला करके आप परमेश्वर के दास में दे रहे हो, जिसके द्वारा परमेश्वर की सेवा सुसमाचारी सेवा होगी। तो पौलुस यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, वापस थिस्सलुनीकी की पत्री, है ना, यह नहीं कि हमें 8 पद, किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो, तुम में से किसी पर भार ना हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं। सुनिएगा ध्यान से, अगर विजेंद्र भाई आपकी कलीसिया के पासबान है तो उनको पूरा अधिकार है। और नए नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस इस बात को कहता है कि जिस भेड़ को मैं पाल रहा हूं, क्या मुझे अधिकार नहीं कि उस भेड़ का मैं दूध पीऊं? उसको पूरा अधिकार है। पौलुस यहां पर कहता है, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। अर्थात तुम भी पौलुस के समान काम करने वाले बन जाओ। अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो
11वें पद में लिखा है, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम पे हाथ डालते हैं। हमने सुना है कुछ काम नहीं करते। मेरे प्यारो, विश्वास में आने के बाद ये बहुत आवश्यक एक बात है कि मैं और आप काम करने वाले लोग, है ना, काम करने वाले लोग हों। और ये काम ही है जो मसीही सेवकाई है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये कहता है याकूब, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ। उसके बाद वो अब्राहम के उदाहरण को लेता है कि किस प्रकार अब्राहम ने काम किया। 21 पद में लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा? तो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसे उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो आप काम करके सिद्ध कीजिए, काम करके सिद्ध कीजिए। परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करे। आगे वो राहब के उदाहरण को लेता है और वो बोलता है कि किस प्रकार से राहब ने उस काम को किया। तो मेरे प्यारों, ये चीज, ये काम जो है, ये काम उस राहब ने काम किया, अब्राहम ने काम किया, याकूब ने भी काम किया होगा। मैं क्या समझता हूं कि पौलुस ने काम किया है, पतरस ने काम किया है। मैं और आप जब विश्वास में आए हैं तो हमें भी काम को करना है, काम को करना है और परिपक्व होना है। एक परिपक्व व्यक्ति, परिपक्व विश्वासी काम को करके दिखाएगा कि मैं परिपक्व विश्वासी। तीसरे अध्याय में हम लोग आएंगे। तीसरा अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये टॉपिक, तीसरा अध्याय। इस तीसरे अध्याय में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। मैं जिस बात को उपदेश दे रहा हूं आप लोगों को, सबसे पहले जो न्याय है वो उपदेशक का होगा। जो उपदेश देने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले न्याय उसका होगा। और लिखा हुआ है कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो यहां पर सोचिए कि उपदेश या उपदेश देने से न्याय जो है हम पर होने वाला है। न्याय की शुरुआत ही हमसे, उपदेश देने वाली बात। अब आगे वो जीव की बातों को कहता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग, जीव के विषय में यहां पर कह रहा है। और जीव का सही इस्तेमाल, अगला मेरा टॉपिक है, पांचवा टॉपिक या पांचवा बिंदु, कि जीव का सही इस्तेमाल एक व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। जीव का सही इस्तेमाल एक व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। देखिए, बोलते हैं 32 दांत होते हैं, 32 दांत। और 32, किसी ने कहा है कि 32 चौकीदार लोग पहरा दे रहे हैं जीव के लिए। 32 चौकीदार लोग, और ये होठ भी जीप के लिए पहरा दे रहा है, लेकिन फिर भी ये जीप को किसी ने नियंत्रण में नहीं रखा। वैसे ही जीप भी एक छोटा सा अंग, बहुत छोटा सा अंग है, लेकिन इस अंग में हड्डी नहीं। और इसलिए क्या होता है, जीभ एक अंग है, वहां पे लिखा हुआ है 5 पद में जीभ एक अंग है। 6वें पद में क्या लिखा है जीभ के बारे में?
जीभ की विशेषता कोई बताएगा? आग भी है। हाँ, आग भी है। आग है। और आगे छठवें पद में एक और बात लिखी हुई है, अधर्म का एक लोक। अधर्म का एक लोक। फिर 8 पद में देखिए, पर जीभ पर मनुष्य में कोई वश में नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक ऐसी बला है जो एक बला कभी है, रुकती नहीं। जीभ एक बला है। और उसी 8 में लिखा हुआ है, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई। जीभ की खूबियां, 5 पद, जीभ एक अंग है। 6वां पद, जीभ एक आग है ना। फिर उसी 6वें पद में अधर्म का लोक है। फिर जीभ के विषय में 8वें पद में लिखा है, जीभ एक बला है। और 8 के अंत में लिखा है, जीभ जो है प्राण नाशक विष के समान, मतलब जहर है जीभ। ये जीभ जो है जहर है। कोई 1 का 26 पढ़ेगा, याकूब 1 का 26। यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हाँ जी, तुम अपने आप को विश्वासी बोलते हो, तुम अपने आप को भक्त समझते हो, परंतु यदि तुम्हारे मुंह में जीभ नियंत्रण नहीं है, तो मेरे प्यारों, उसकी भक्ति व्यर्थ, उसकी भक्ति व्यर्थ। इसी जीभ से परमेश्वर की आराधना स्तुति होती है, और इसी जीभ से हम क्या करते हैं? श्राप देते हैं। हाँ, श्राप भी देते हैं, चुगली भी करते हैं, बुराइयां भी होती है। देखिए जीभ का महत्व 3 के 2 में लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, परंतु जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। 3 और 4 में जीभ का उदाहरण दिया गया है, घोड़े की लगाम, जहाज की पतवार, उन बातों को वो कहता है। और वो कहता है कि जीभ का अधर्म 14 से लेकर के 16वें पद में हम देखते हैं जीभ क्या क्या अधर्म करता है। जीभ के कारण से देखिए भैया क्या क्या होता है, देखेंगे हम लोग जीभ के कारण से होने वाली बातें। 14 से। 14, यदि पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह आज्ञा वह नहीं जो ऊपर से उतारता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मूर्त भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले। ठीक है ब्रदर। तो यहाँ पर स्वर्गीय ज्ञान, आपके बाइबल में स्वर्गीय ज्ञान जो होगा वो शीर्षक होगा वहां पर, कि ज्ञान के हमारा जितना ज्ञान होता है, हमारी जितनी समझ होती है, वही चीजों को हम बोलते हैं, वही चीजों को मैं और आप बोलते हैं, है ना। सही बात एक व्यक्ति तभी कर सकता है, सही चीजों को एक व्यक्ति अपने मुंह से तभी बोल सकता है जब उसका विचार सही होगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह में आता है, वही मुंह से एक व्यक्ति बोलता है। तो उसमें क्या है? कड़वी डाह है, विरोध है, वहां हर प्रकार का अधर्म, दुष्कर्म और बखेड़ा है। कड़वी डाह, डाह को लेकर के चलने वाले लोग हैं लोग। बहुत खतरनाक चीज है डाह। डाह यानी मन में किसी के प्रति द्वेष और जलन होना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कड़वी डाह रखने की बात आज कलीसियाओं में, विश्वासियों के बीच में अक्सर ये कड़वी डाह को हम लोग देख रहे हैं।
अगर आप इसहाक के विषय में देखें 26वें अध्याय में, उत्पत्ति की पुस्तक 26 का 11, केवल सब 26 का 14, उसको नोट कर लीजिए, बाद में पढ़ लेना। 26 के 14 में लिखा है कि वो फलिस्ती लोग इसहाक से डाह करते थे वो। उसके बाद राहेल के विषय में लिखा हुआ है 30वें अध्याय में, 30 अध्याय में, जब लिया ने पुत्र को जन्म दिया, तो राहेल जो है वो लिया से डाह करने लगी। फिर यूसुफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 37 के 11 में। उस 37 के 11 में लिखा हुआ है कि यूसुफ के जो भाई लोग थे वो उससे डाह करते थे। और तो और ऐसा डाह करने वाला व्यक्ति, कड़वी डाह करने वाला व्यक्ति, क्योंकि जिसके प्रति डाह है उसी के विरोध में मैं उस बुरी बात को बोलने का काम करता हूं। तो ये डाह की बातें मेरे प्यारों इतनी ज्यादा है। ये व्यक्ति, जो व्यक्ति के अंदर डाह है, जो व्यक्ति के अंदर विरोध है, वहां बखेड़ा है, हर प्रकार का दुष्कर्म, दुष्कर्म यानी गंदे काम जो व्यक्ति कर रहा है, उसके उसके मन में ही समस्या क्या है? उसके अंदर बुद्धि की कमी, उसके अंदर ज्ञान की कमी है। वो बुद्धि और ज्ञान उसमें नहीं है। इसलिए 13 पद में वो कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन और उस नम्रता के साथ, उसके जिंदगी में नम्रता होगी, उसके जिंदगी में अनुग्रह होगा, है ना। 18 पद में लिखा है, मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। तो उस व्यक्ति के अंदर मेल मिलाप की बातें होंगी, जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान और समझ और बुद्धि की बातें। अगर वो बातें नहीं है तो व्यक्ति तब भी एक अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति के समान अपने जीवन को जिएगा। और भजन संहिता 32 के 9 में लिखा हुआ, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते। उनको कोड़ों से रोकना पड़ता है, डंडे से उनको पिटाई करना पड़ता है, कोड़े चलाने पड़ते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम इस मूर्खता के काम को ना अपनी जीभ के द्वारा करते हैं। कईयों के जीवन में तो उद्धार में आ जाने के बाद भी मुंह से गालियां बकना लोग आज भी नहीं छोड़े। गलत गलत बातों को बोलना लोग आज भी नहीं छोड़े। अपने व्यवहार में पाप को करना लोग अभी भी नहीं छोड़े। ये डाह की बातें, विरोध की बातें क्या है, कहां से है? देखिए 15 पद पढ़िएगा ब्रदर, 3 का 15। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हाँ, किसकी ओर से है ये? संसार की ओर से है, शरीर की ओर से है, शैतान की ओर से है। और शरीर के अनुसार जो व्यक्ति चल रहा है, संसार के अनुसार जो व्यक्ति चल रहा है, शैतान के अनुसार जो व्यक्ति चल रहा है, आज भी उस व्यक्ति को पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के आधार पर पौलुस बोलता है कि वो व्यक्ति शारीरिक है, वो व्यक्ति आत्मिक नहीं है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति ने उद्धार नहीं पाया, परंतु वो व्यक्ति अपने जीवन को शारीरिक जिंदगी को जी रहा है। ये ज्ञान स्वर्ग की ओर से नहीं है, ये ज्ञान स्वर्ग की ओर से नहीं है मेरे प्यारों। क्योंकि जो ज्ञान स्वर्ग की ओर से आता है वो कैसा होता है? 17 पद पढ़िएगा, 17-18। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृत भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के अंदर ऊपर से ज्ञान आया, परमेश्वर की ओर से ज्ञान जो आता है, वो व्यक्ति के जीवन में
ये सारी बातें दिखती है, पवित्रता, मिलनसार, कोमल, मृदुभाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, अच्छे फलों से लदा हुआ है। मतलब उसके अंदर पूरी कूट कूट के भरा हुआ, जैसे पानी में ग्लास होता है, देखिए मेरे पास ये ग्लास है ना, इसमें पानी भरा हुआ है। अगर ये इसमें मैंने शक्कर मिला करके रखा है और अगर ये चलते चलते ये पानी छलक जाए तो कौन सा पानी गिरेगा इसमें से नीचे? पीने का पानी। पीने का तो है, लेकिन इसमें मिला क्या है? क्या मिला के रखा है मैंने इसमें? मैंने बताया इसमें मैंने शक्कर मिला के रखा, तो कौन सा पानी नीचे गिरेगा? शक्कर का पानी। शक्कर का पानी, मीठा पानी नीचे गिरेगा। लेकिन इसी में मैंने अगर नमक और नींबू निचोड़ करके रखा है तो कौन सा पानी नीचे गिरेगा? नमकीन और खट्टा पानी नीचे। तो मेरे प्यारों, वैसे ही जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो ऊपर से हमें प्राप्त होता है वही मेरे मुंह से निकलेगा, वही मर्द मेरे भाव। मुंह। तो मर्द भाव क्या होता है? मूर्ध भाव। मृद भाव, मृद भाव, हाँ, क्या होता अच्छा, है? अच्छा भाव, अच्छा भाव होना एक व्यक्ति के अंदर, अच्छा स्वभाव होना। परंतु कई बार क्या होता है, हम लोग चलते हैं, जिंदगी को लेकर के हम चल रहे हैं, जीवन को, और जिंदगी की अलग अलग परिस्थितियों में हम लोग कई बार इतने ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं कि हमारे जीवन से ये मिलनसार, पवित्रता, मृदुभाव, कोमलपन, दया, अच्छे फल, ये सब हमारे जीवन में नहीं दिखते मेरे प्यारों कई बार। और वो चीजें पता कैसे चलती है? हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं, हमारे बात करने का जो टोन है, सबसे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर में क्या पड़ा। बस मैं यहां पे आज रुकना चाहूं क्योंकि समय हो गया है। जो भी बातें मेरे अंदर है वही मेरे अंदर से निकलेगा, मेरे जीभ से निकलेगा। और वचन में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। नीति वचन 18 के 21 में लिखा है, दोनों है। जो इसको सही रीति से उपयोग करेगा, अगर उस व्यक्ति के अंदर ऊपर से ज्ञान है तो उस ऊपर के ज्ञान से वो लोगों के साथ बातें करेगा, उसकी जीभ और मुंह से ऊपर की बातें उसके अंदर जो आई हुई है वो निकलेगी। नहीं तो जो ज्ञान यहां से मिलता है, संसार से मिलता है, जो हमने जन्मजात अपने बाप दादों से पाया है, अपने परिवार के लोगों से पाया है, अपने दोस्त यार से पाया है, संगति से पाया है, बस वही चीज हमारे मुंह से निकलेगी। वो सांसारिक है, वो शारीरिक है, वो शैतानी है वो बातें। परंतु जीव का सही उपयोग हमें परिपक्व बनाता है। तो हमने आज अब तक के 5 चीजों को देखा, उसको मैं रिपीट करके बंद करूंगा। दुखों का अनुभव से हम पवित्र बन सकते हैं, पवित्र शास्त्र के अध्ययन से हम पवित्र बन सकते हैं, ईमानदारी से हम परिपक्व बन सकते हैं, मसीही सेवा से हम परिपक्व बन सकते हैं, और जीव के सही उपयोग से हम पवित्र बन सकते हैं। परमेश्वर ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करें। कल आने वाले दिनों में हम और भी ज्यादा इस अध्ययन को करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। हैव ए गुड डे। आपका दिन शुभ।